Assalamu alaikum, students of class 9. How are you all, students? Students, hopefully you all will be fine and studying properly. And hopefully you have received the result and trying to improve your result in the next exam and especially in the board examination. Please do work hard and try to improve your percentage and your marks in the board examination. Okay. Okay, students. Now we will move towards our today's lecture. It is my lecture number 7B, and as you know that we are studying the chapter solution and suspension in chemistry, and our current topic is crystallization. Okay. In the previous lecture, I have given you the background. I have given you the introduction of the crystallization process, but today we will study further more points about the crystallization process. Okay. Before starting the lecture, I would like to repeat few points from crystallization. Okay. Okay, students. What is the crystallization? As you know that the process in which dissolved solute comes out of solution. Okay. The process in which dissolved solute comes out from solution and forms crystals. This process is called as the crystallization. Okay, students? It is called as the crystallization. Okay? It is a process in which the dissolved solute comes out of solution and it forms the crystals. That is called as the crystallization. ठीक है, यानी क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि जो सोल्यूट जो डिसॉल्व हो जाता है वो टेम्परेचर डाउन होने के बाद सॉल्यूशन में से बाहर निकल के आता है. ठीक है, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स में, डिफरेंट लाइक रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप में. ठीक है, एक सेम पैटर्न में उसकी जो विथ पॉइंटेड एजेस विथ स्पेसिफिक फिगर्स. ठीक है ना, तो वो उसकी शेप्स फिगर्स के साथ शेप के साथ जो है वो बाहर नजर आता है. ठीक है, और हार्ड हो जाता है और इससे क्रिस्टल्स फॉर्म होती है. तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है. ओके, I have told you very important point that for forming the crystallization, for forming the crystals, we need to form the super saturated solution. ठीक है ना, हमने पढ़ा था कि क्रिस्टल्स फॉर्म करने के लिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पहले बनेगा. जब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा तो उससे जो है फर्दर प्रोसेस होगा और उससे जाके हम फॉर्म करेंगे क्रिस्टल्स. ओके, उससे फॉर्म होंगी क्रिस्टल्स, यानी से क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होगा और फिर उससे फॉर्म होंगी क्रिस्टल्स. तो हमेशा जब भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होगा तो उससे पहले ज़रूर ही सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना होगा और उसके बाद ही फर्दर प्रोसेस जाके क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस बना होगा. ठीक है, अच्छा इसका जनरल प्रोसेस क्या है स्टूडेंट्स? इसका जनरल प्रोसेस में बता देते हैं. हर क्रिस्टलाइजेशन में एक जनरल प्रोसेस जो होता है वो क्या है? अमाउंट डिफरेंट हो सकती है, किसी में सब्सटेंस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जनरल जो रूल है, ये जो प्रिपरेशन का जो रूल है, जो मेथड है, वो सेम वही अप्लाई होता है. इन द फर्स्ट स्टेप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन विल फॉर्म. Okay, super saturated solution will form. Okay, in the second step we will heat up the solution. ठीक है, we need to heat up the solution. ठीक है ना, इन super saturated solution को heat up करेंगे. ठीक है, in the third step when we heat up it, the dissolved solute, the solute will dissolve in the super saturated solution. ठीक है, the excess amount of solute will dissolve in द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ये इसमें डिजोल्व हो जाएगी. ठीक है, और जब डिजोल्व हो जाएगी और फिर इसको हम जो है इसका डिजोल्व हो जाएगी तो इसको हम जो है एक खास टेम्परेचर कूल डाउन करेंगे. ठीक है, यानी पहले हमने टेम्परेचर हाई किया था, हीट किया था, टेम्परेचर हाई किया था. ठीक है, टेम्परेचर हाई किया था ताकि जो है सोल्यूट डिजोल्व हो जाए. उसके बाद फिर हम जब सोल्यूट डिजोल्व हो गया
तो इसको फिर हम टेम्परेचर कूल डाउन कर देंगे, टेम्परेचर बिल्कुल डाउन कर देंगे, कम कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जब टेम्परेचर डाउन करेंगे तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हो चुकी थी, ठीक है, बाय द एनर्जी ऑफ हीट, यानी हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो गया था, वो सोल्यूट जो है एक खास रेगुलर फॉर्म में, रेगुलर शेप्स की फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है ना, वो हमें बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। यानी बिल्कुल प्लेन सरफेस नहीं होगी, बल्कि जो सरफेस है वो पॉइंटेड होगी, ठीक है, वो खास ज्योमेट्रिकल शेप में होगी। तो उसे जब वो हार्ड हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे क्रिस्टल्स, ठीक है। सो आई हैव टोल्ड यू 5 स्टेप्स, जनरल 5 स्टेप्स। ये 5 स्टेप हर किसी में फॉलो होंगे, हर क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में फॉलो होंगे। सबसे पहले सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, उसके बाद जब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, जब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें ज़ाहिर है सोल्यूट होगा जो कि अनडिजॉल्व फॉर्म में होगा, उसे हमें डिजॉल्व करना होगा। तो डिजॉल्व करने के लिए उसे हम हीटअप करेंगे, हीटअप करेंगे तो टेम्परेचर राइज करेगा, हाई होगा टेम्परेचर, ठीक है। जब टेम्परेचर हाई होगा तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब जब डिजॉल्व हो जाएगी, अब डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व होने के बाद जाहिर है उसको हम हीटिंग कंटिन्यूस नहीं रख सकते कभी भी, तो हीटिंग को हमें स्टॉप करना होगा। जब हम उसको हीटिंग स्टॉप करेंगे और उसको इस साइड पे रख देंगे तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कूल डाउन होगा, ठीक है। टेम्परेचर डाउन होगा, लो होगा टेम्परेचर, या डाउन होगा, ठीक है। जब टेम्परेचर लो हो जाएगा तो क्या होगा कि उसको उसमें से जो है ना, उसमें से हार्ड शेप्स, ठीक है ना, पॉइंटेड शेप्स जो है, खास रेगुलर शेप जो है हमें सॉल्वेंट में से निकलती हुई नजर आएंगी। अगर उस सॉल्वेंट को हम फिल्टर कर लें तो जो शेप्स मिलेंगी, जो हार्ड शेप्स मिलेंगी, वो कहलाएंगी क्रिस्टल्स, ठीक है। सो इट इज द बेसिक कॉमन प्रोसेस फॉर ऑल टाइप ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। Like as there may be the crystals of sugar, there may be the crystals of copper sulfate, there may be the crystals of potassium nitrate, कोई भी क्रिस्टल्स हो सकती है, कह सकते हैं सेम पैटर्न जो प्रोसेस है वो यही यूज होगा, ठीक है। अच्छा ना, द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स आर होमोजेनस, ठीक है, होमोजेनस, ठीक है। सॉलिड्स, ठीक है, दीज आर द होमोजेनस सॉलिड्स। क्या होती है ये होमोजेनस सॉलिड्स होती है, यानी जो सॉल्वेंट और सोल्यूट है वो यकजान हो जाता है, एक चीज बन जाता है, दोनों अलग अलग लेयर्स फॉर्म में नहीं होते, होमोजेनस सॉलिड्स होते हैं, दोनों सॉल्वेंट और सोल्यूट मिक्सअप होकर एक चीज बन जाता है, ठीक है। सो दे आर द होमोजेनस सॉलिड्स, दे हैव द रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स, ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्रिकल, ठीक है, दे हैव द रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स, ओके। Okay, and they have the sharp edges, ठीक है, they have the sharp edges, यानी इनके जो किनारे होते हैं वो तेज होते हैं, शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। एंड क्रिस्टल, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वी कैन फाइंड द प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना। क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू जो हम किसी खास किस्म के प्योर सब्सटेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम, इस पॉइंट को हम आगे देखेंगे, ओके स्टूडेंट्स। Now I will give you an example of preparation of crystallization. Again I'm repeating the properties of crystals. They are the homogeneous solids. They have the regular geometrical shape. They have the sharp edges. ठीक है ना? And they form by the after the formation of supersaturated solution. ये point भी आप add कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा students, now we are moving towards the preparation of copper sulfate. Oh, sorry, not this one. Of copper sulfate, ठीक है। Preparation of crystals of copper sulfate. Preparation of crystals of, ठीक है, copper sulfate. Sulfate, it is also called as the blue vitriol, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट इज कॉल्ड एज द ब्लू विट्रियोल, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में से कहते हैं ब्लू विट्रियोल, ठीक है, कॉपर सल्फेट, राइट। सो इट विल बी ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला है दैट इज द CuSO4 5H2O, ठीक है। क्योंकि वाटर में जो है कॉपर सल्फेट की जो सोल्यूट होता है इसको डिजॉल्व करते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाकर, तो इसलिए ये जो है इसमें जो है वाटर भी हम शो करेंगे, दैट इज़ द 5H2O। सो इट इज़ कॉल्ड एज द ब्लू विट्रियोल CuSO4 5H2O, ठीक है। तो इसकी हम क्रिस्टल्स फॉर्म करेंगे, कैसे फॉर्म करेंगे आई विल टेल यू द मेथड, ठीक है, आई विल टेल यू द प्रोसेस। अच्छा, मैं आपको एक प्रोसेस बता रही हूँ, यही प्रोसेस जो है सब में फॉलो होगा, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोसेस फ्रेंड्स?
The process is that you will take a beaker. Okay. In the beaker, you will take the amount of water. In that you will add the copper sulfate substance. ठीक है ना, कॉपर सल्फेट जो है आप इसमें ऐड करेंगे वाटर में. ठीक है. अच्छा, ये जो है आपके पास एक्सेस अमाउंट में है. ठीक है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में ज़्यादा है, तो ये डिजॉल्व नहीं होगा. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टीरिंग इट विल नॉट डिजॉल्व. यानी ग्लास रॉड की हेल्प से ये डिजॉल्व नहीं होगा, स्टीरिंग की हेल्प से ये डिजॉल्व नहीं होगा. तो हमें क्या करना होगा, वी नीड टू हीट अप इट. ठीक है, जैसे बर्नर, ये बर्नर है, सही है, वी नीड टू हीट अप इट. इसको हम हीट अप करेंगे. ठीक है, इसको हम हीट अप करेंगे तो क्या होगा, ये हीट अप होगा. और हीट अप होगा तो टेम्परेचर यहाँ गेन होगा, हाई टेम्परेचर होगा यहाँ पे. ठीक है, ये देखिए वही स्टेप्स बताने सारे. हाई टेम्परेचर रिसीव होगा वाटर में, और ये जो कॉपर सल्फेट है ये जो है डिजॉल्व होके इसमें डिजॉल्व हो जाएगा. ठीक है, डिजॉल्व हो जाएगा. और जब पूरा डिजॉल्व हो जाए, हमें लगे कि अच्छे से डिजॉल्व हो गया है, तो हम हीटिंग को स्टॉप कर देंगे. हीटिंग विल बी स्टॉप. ठीक है ना, हीटिंग स्टॉप करेंगे. स्टॉप करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा. ठीक है ना, अब जो है टेम्परेचर फिर ये लो हो जाएगा. जब टेम्परेचर लो हो जाएगा तो हम इसको, ये जो लिक्विड सब्सटेंस बन गया है जिसमें इट इज लिक्विड. ठीक है ना, इट इज लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड फॉर्म में है, सोल्यूशन फॉर्म में है, लेकिन डेंस लिक्विड है. इसमें जो सॉल्यूट डिजॉल्व हो गया कॉपर सल्फेट का, इसको हम फिल्टर करेंगे. क्या करेंगे स्टूडेंट, विल फिल्टर. ठीक है ना, इसको आप कोनिकल फ्लास्क लें और इसको जो है ना इसको लेके दूसरे बीकर में आप इसको, इन द बीकर और इन द ट्रे यू कैन फिल्टर इट. ठीक है ना, किसी बीकर में, किसी ट्रे में आप इसको फिल्टर कर सकते हैं. फिल्टर कर लें इसको, और फिल्टर करेंगे तो ज़ाहिर है जो लिक्विड है वो यहाँ आ जाएगा आपके पास, लिक्विड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे सारा सॉलिड सब्सटेंस हो जाएगा. ठीक है ना, जो फिल्टर पेपर है इसके ऊपर सॉलिड सब्सटेंस आ जाएगा. सॉलिड सब्सटेंस जो आ जाएगा इसको आप जो है एक साइड पे रख दें. जब ये जो है और कूल डाउन हो जाएगा, अच्छे से कूल डाउन हो जाएगा, तो ये इसके हमें क्रिस्टल्स, प्रॉपर क्रिस्टल्स जो है ना, क्रिस्टल हमें नजर आएंगे. ठीक है, अगेन रिपीटिंग द प्रोसेस. यू विल टेक अ बीकर, इन द बीकर यू विल टेक द कॉपर सल्फेट सब्सटेंस. ठीक है, इन द एक्सेस अमाउंट, ये डिजॉल्व नहीं होगा स्ट्रिंग से यानी स्टिंग करने से. ठीक है ना, शेकिंग करने से डिजॉल्व नहीं होगा. तो यू विल हीट अप इट. हीट अप करेंगे तो क्या होगा, इट विल डिजॉल्व बिकॉज इट विल फॉर्म द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा. ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा बाय हीटिंग. ठीक है, हीटिंग के थ्रू, यानी हम सारा सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व कर देंगे, डिजॉल्व हो जाएगा. जब पूरा डिजॉल्व हो जाए, हमें लगे कि डिजॉल्व हो गया, तो हमने इसको स्टॉप किया, हीटिंग स्टॉप कर दिया. हीटिंग स्टॉप करके इसको कुछ देर के लिए रख दिया, तो ये थोड़ा सा टेम्परेचर लो हो गया. जब टेम्परेचर लो हो गया तो हमने इसको दूसरे बीकर में इसको हमने फिल्टर कर दिया. फिल्टर किया तो आपके पास जो फिल्टर पेपर है उस पर जो है यू कैन कलेक्ट द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स. ठीक है ना, इसको आप रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं सारा काम. आप इसको जो है आपको क्रिस्टल्स बन जाएंगे, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स बन जाएंगे. दिस दे विल बी लाइक इट इज द फिल्टर पेपर. इसको आप यहाँ पे आपको क्रिस्टल कॉपर सल्फेट की लाइक क्रिस्टल्स मिल गए. ठीक है ना, दिस द ज्योमेट्रिकल शेप. ज्योमेट्रिकल शेप मींस पॉइंटेड शेप. ठीक है ना, इस फॉर्म में हो सकती है. ठीक है, तो ये आपके पास है, दिस दैट इज द CuSO4 5H2O. ठीक है ना, कॉपर सल्फेट या ब्लू विट्रियोल. ठीक है, इसके आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे. ठीक है, अब जब क्रिस्टल्स मिल जाए तो इसको जो है आप इसको कोई किसी माइक्रोस्कोप के में रख के जो है इसको अच्छे से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. इसके क्रिस्टल को वैसे तो माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. ये क्लियरली नजर आता है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो किसी लाइट माइक्रोस्कोप यूज करके भी इस क्रिस्टल्स की शेप्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं. So these are the crystals of blue vitriol or copper sulfate solution. Okay, तो ये आपके पास एक प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट और ब्लू विट्रियोल मैंने आपको बताया. ठीक है, और स्टूडेंट्स नाउ आई विल टेल यू अबाउट द क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट. ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ. एक और प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन में. अब वो प्रोसेस क्या है, क्रिस्टलाइजेशन में द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट. अच्छा स्टूडेंट प्लीज़, अब पता है जो है ना आप राइटिंग पे या डायग्राम पे फोकस नहीं करें. ठीक है, आप सिर्फ फोकस करें समझाने पे कि मैं क्या समझा रही हूँ, आपको क्या मटेरियल बता रही हूँ, क्या चीज़ समझा रही हूँ. और डायग्राम भी ज़ाहिर है आई एम नॉट यूजिंग द स्केल यूज़ नहीं कर रही हूँ प्रॉपर. और ज़ाहिर है थोड़ा सा हाथ दूर जाने में भी डिफिकल्टी होती है, तो इसलिए जो है ना इसको थोड़ा सा इग्नोर करें. आप जो मटेरियल है उसको समझें, और जो मैं समझाना जो कॉन्टेंट है उसको समझें. ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे क्वेश्चन करें, वरना डायग्राम तो आप बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है ना, आराम से पीसफुली सुकून से जो है ना स्केल लेके और सब लेके ना अच्छे से इसकी डायग्राम भी शो कर सकते हैं. जबकि बुक्स में डायग्राम नहीं शो की हुई है यहाँ पे प्रोसेस में, बट यू कैन शो द डायग्राम इन द प्रोसेस. ठीक है, ओके नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स. प्रिपरेशन ऑफ crystals
of potassium nitrate. Okay, potassium nitrate KNO3. ठीक है, अब हम इसकी जो क्रिस्टल्स है इसको हम जो है इसके प्रिपरेशन कर रहे हैं. हम चाह रहे हैं कि हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट क्रिस्टल्स प्रिपेयर हो जाए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ बीकर of 100 ml. ठीक है, it's a खास प्रोसेस है स्टूडेंट्स, we can perform it in the साइंस लेबोरेटरी. ठीक है, तो इसमें 100 ml वाला बीकर, पता है बीकर डिफरेंट साइज के होते हैं, 250 ml का, 500 ml का, 1000 ml का और 100 ml का. ठीक है, सो वी विल टेक द बीकर ऑफ 100 ml. कितना है सॉल्वेंट हमारे पास 100 ml वाटर. ठीक है, वी विल टेक द 100 ml वाटर इन अ बीकर. ठीक है, अब इसमें बीकर में आप 100 ml वाटर लेंगे. अब 100 ml वाला बीकर भी ले सकते हो या आप सिर्फ कोई भी बीकर लेके उसमें 100 ml वाटर भी ले सकते हो. ठीक है, इट्स अप टू यू. अच्छा, prepare a saturated solution of KNO3 by dissolving 37 gram of solute at room temperature. ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इसमें 37 ग्राम ठीक है ऑफ KNO3, किसका हम प्रिपरेशन करें, पोटेशियम नाइट्रेट के. तो हम सारे रेसिपी की बात कर रहे हैं. 37 ग्राम ऑफ KNO3 आपने इसमें ऐड किया तो आपके पास क्या बन गया, इट विल फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, बाय स्टीरिंग. किससे हो जाएगा ये स्टीरिंग, यानी आपको इसमें हीटिंग नहीं करनी पड़ेगी. ये स्टीरिंग के थ्रू जो है, यानी आप ग्लास रॉड से स्टीरिंग करेंगे तो ये जो है आपके पास खुद ऑटोमेटिकली जो है आपके पास ग्लास रॉड से स्टीरिंग करने पे आपके पास ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा. 37 ग्राम सोल्यूट ऐड करेंगे आप पोटेशियम नाइट्रेट का, तो इस तरह से आपके पास जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा. अच्छा, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए आपके पास, ये सारा काम हो रहा है रूम टेम्परेचर पे. किस पे, रूम टेम्परेचर पे. ठीक है, रूम टेम्परेचर जो भी होगा उसको आपके पास रूम टेम्परेचर पे सारा काम हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा. ठीक है, अब आपने क्या करना है, यू विल हीट अप इट. ठीक है, इसको हीट अप करेंगे अब. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बर्नर यू विल हीट अप इट. पेंसिल बर्नर. ठीक है, इससे आप इसको हीट अप करेंगे. इट्स अ फ्लेम. ठीक है, आई एम शोइंग द फ्लेम. इसको हीट अप करेंगे. हीट अप कितना करेंगे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, यू हैव टू फॉलो द स्टेप फॉलो करनी है, कंडीशंस होती है ये, इनको फॉलो करना है. और 50 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए आपके पास तो आपने इसमें 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट और ऐड करना है, 20 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट इसमें और ऐड करेंगे आप. ये कितने हो गए, 20 ग्राम और 37 47 57. ठीक है ना, टोटल आपके पास आ गए 57 ग्राम ऑफ KNO3. ओके, यानी पोटेशियम नाइट्रेट. पहले कितने ऐड किए थे, 37 ग्राम. इससे क्या बना था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, विदाउट हीटिंग, स्टीम की थी, सिर्फ रूम टेम्परेचर पे सॉल्यूशन बन गया था. फिर बाद में आपने क्या किया, हीटअप किया. हीटअप का मतलब क्या, 50 डिग्री सेंटीग्रेड. इससे टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, इट इज अ कंडीशन. ठीक है, इसमें क्या आपने ऐड किया, 20 ग्राम मैंने और ऐसे अमाउंट ऐड कर दिया आपने पोटेशियम नाइट्रेट की. 20 ग्राम बहुत ज़्यादा अमाउंट, अच्छी खासी अमाउंट ऐड कर दिया आपने. 20 ग्राम ऐड की तो ये क्या बन गया, 57 ग्राम होगा. अच्छा, ठीक है, जब 57 ग्राम होगा तो ये बन गया आपके पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, अच्छा, ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया. अब इस सॉल्यूशन को जो है आपने इसको आपने हीटअप जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से आगे बढ़ने लगे तो आपने इसको बढ़ने नहीं देना है, इसको स्टॉप रखना है. और जब 57 ग्राम इसमें डिजॉल्व हो जाए तो आपने इसकी हीटिंग स्टॉप करनी है और इस हॉट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आपने जल्दी से फिल्टर करना है. क्या करना है आपने, दूसरे किसी बीकर में या ठीक है बीकर में और किसी डिश में यू कैन फिल्टर इट. ठीक है, इसको आप फिल्टर कर सकते हो, दूसरे किसी बीकर में आप इसको फिल्टर कर सकते हो. ठीक है ना, आपके पास है, इसको अपने फिल्टर कर देना है, इसको अपने यहाँ पे इसमें फिल्टर कर देना है. ठीक है, फिल्टर कर देंगे आप. अच्छा, आपने क्या करना है, यू हैव टू फिल्टर इट. इसको आप जल्दी से फिल्टर कर देंगे और जो है इसका फिल्ट्रेट जो है वो दूसरे बीकर में आ जाएगा आपके पास. और जो है फिल्ट्रेट को आपने रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन कर लेना है. ठीक है, अपॉन कूलिंग क्रिस्टल्स ऑफ KNO3 आर फॉर्म. ठीक है, अभी आपके पास ये आपने इसको फिल्टर किया आपने, ये आपके पास ये जो फिल्ट्रेट आया इसको आपने दोबारा से कूल डाउन कर लेना है. इस फिल्ट्रेट को क्या करना है आपने, फिल्ट्रेट को कूल डाउन करना है. ठीक है, कूल डाउन करना है, इसे टेम्परेचर डाउन करना है. डाउन करने के बाद जो है आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट की क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगी. ठीक है, ये जब ये कूल डाउन रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन हो जाएगा ये, और इसमें आपको पोटेशियम नाइट्रेट की क्रिस्टल्स नजर आएंगी. और इसको आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप में देखेंगे, वैसे भी नजर आ जाती है. लेकिन अगर लाइट माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको बेटर इसकी जो है शेप नजर आ जाएगी. तो इस तरह से आप जो है इसको जो है पोटेशियम नाइट्रेट की आप क्रिस्टल्स को फॉर्म कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, it is all about the preparation crystals of potassium nitrate. Okay, now
Next is the types of purification of solids by crystallization. ठीक है. Next heading is the purification of solids by crystallization. अच्छा, इसके जो कुछ इसको जो है इस प्रोसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत लेंदी लेक्चर हो जाएगा. तो इसको मैं भी आज अभी पढ़ाती हूँ इसको, क्योंकि इसमें भी एक प्रोसेस है और इसमें भी जो है काफ़ी डिटेल है. तो अगर इसको हम अभी पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम स्टॉप करते हैं. इसको मैं अभी होल्ड करती हूँ इसको, अभी हम इसको स्टॉप करते हैं. ठीक है. और जो है विल स्टडी दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके ना, मूव टुवर्ड्स द होमवर्क. ठीक है. अब होमवर्क क्या है स्टूडेंट्स? होमवर्क आपको ये है, आपने लास्ट टाइम किया था व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, डेफिनेशन की थी. राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स, ये आपको मैंने दिया था, इसका आंसर भी बता दिया था. नाउ फॉर द टुडे यू हैव द होमवर्क दैट how can you prepare the crystals of copper sulfate, blue vitriol. ठीक है. Note down the question please. How can you prepare the crystals of copper sulfate, blue vitriol? Describe the method in detail. ठीक है. How can you prepare crystals of copper sulfate, blue vitriol? ठीक है. Describe the method in detail. Next question. What do you know about the preparation of crystals of potassium nitrate? What do you know about the preparation of crystals of potassium nitrate? Okay, students, I have given you two questions today. Okay, ये दो क्वेश्चन आपको दिए, इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से, और जो है इसको लिख लीजिएगा रजिस्टर्स में. फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन. ओके, विद बाय फॉर दिस टू प्रोसेस यू कैन ड्रॉ द डायग्राम. आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने तौर पे. अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. वैसे डायग्राम जो है बुक में नहीं है, लेकिन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. तो ये अच्छा होगा, आपको याद भी ईजिली हो जाएगा, प्रोसेस स्टेप भी याद रहेंगे. ठीक है. ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. डू द होमवर्क प्रॉपरली.